हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। बस थोड़ा सा आजकल गर्मी से बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है हमारे यहाँ पे। मतलब फ़ैन के बिना तो काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और आजकल बच्चे ब्रेकफ़ास्ट बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जब कुछ अलग से ब्रेकफ़ास्ट बनता है वो दिन ये लोग नहीं बनाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब ये इस तरह का सिंपल वाला टोस्ट वाला बनता है ना, तो ये लोग मुझे खुद ही बोलते हैं कि मम्मा हम दोनों बनाएंगे। तो ये लोग मुझे सिंपल टोस्ट बना के दे देते हैं एंड खुशी मेक्स दूध पत्ती फॉर मी। बट अपने लिए अपने इनको जैसे पसंद आएगा सैंडविच, जैसे यहाँ पर ये जो सैंडविच आप देख रहे हो, सैंडविच सेक रही है, ये बेसिकली चीज़ वाला है। उसने इसके अंदर चीज़ लेयर करी है। ऐसे ही खुशी को जो चाहिए वो अपने हिसाब से बना लेती है। खुशी गर्म दूध पीती है, शानू ठंडा दूध पीती है। तो इससे ना इनको लिबर्टी हो जाती है कि हाँ, हमको जो चाहिए हम वो अपने हिसाब से कर लेंगे। एंड मुझे भी मतलब दे फील गुड, आई ऑल्सो फील गुड कि मुझे बैठे बैठाए नाश्ता मिल जाता है। और ये मेरा अगारो का एयर फ्रायर है, जो सिर्फ एयर फ्रायर नहीं है, ये बहुत सारे फंक्शन करता है, जिसमें से एक रीहीटिंग भी है। तो मैं बस ये गार्लिक ब्रेड है, ये रीहीट कर रही हूँ, हस्बैंड को सर्व करूँगी। आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में दिखाए गए किसी भी प्रोडक्ट में ना, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिंक आपके लिए अपडेट करने की। कोई अगर कूपन कोड है तो वो भी आपके लिए रखने की। गर्मियाँ आ गई हैं और सुबह सुबह से इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में। और ये सीज़न है पसीने का, गर्मी का, ऑयली स्किन का और क्लॉग्ड पोर्स का। और ऐसे में राइट समर स्किन केयर चुनना टू बीट द हीट एंड स्किन केयर वोज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोड्यूसिंग एक्वालॉजिका's ग्लो प्लस स्किन केयर रूटीन एसेंशियल्स, ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइजर एंड ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। चेहरा अच्छी तरह से क्लेंस कर लीजिए पहले, बिकॉज अच्छे स्किन केयर की शुरुआत होती है फेस क्लेंजिंग से। और फेस क्लीन करने के बाद आई एम यूजिंग ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइजर दैट डीपली मॉइस्चराइजेज एंड ब्राइटन स्किन। इसका नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट जेल फॉर्मूला स्किन में इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है। इट्स क्लिनिकली प्रूवन टू गिव यू ग्लोइंग रेडियंट स्किन इन 28 days एंड इट डजंट क्लॉग स्किन पोर्स। इसमें है पपाया एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी, जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं एंड बूस्ट स्किन ग्लो। और इसमें hyaluronic acid है that adds boost of instant hydration and it's great for dull and dehydrated skin and pigmentation. It's non-comedogenic and deeply moisturizes, and 92% of consumers claim glowing and bright skin post application. And after this I'll apply Aqualogica's Glow Plus Dewy Sunscreen. It's absolutely lightweight like water, has quick absorbing texture and gives a dewy glow and zero white cast, and it's hydrating and non-sticky. It has SPF 50, PA++++ and broad spectrum protection from UVA and UVB and blue rays. And it is now available in 80 gram bigger pack, तो आप इसे tension free reapply कर सकते हो without any worry of it finishing off quickly. And it's fragrance free too. Skin looks glowy and feeling soft, dewy and plump. And it also has unique water lock technology that locks moisture in the skin. Aqualogica not only brings back the lost water to your skin but also to the communities in need of clean water. जब कभी भी आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक्चुअली किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे होते हो टू गेट एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और आप भी इस ग्रेट कॉज का पार्ट बन सकते हो। एक्वालॉजिका इज ऑल्सो वीगन, क्रूल्टी फ्री एंड क्लीन। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन प्लेसिंग योर ऑर्डर थ्रू एक्वालॉजिका's ऑफिशियल वेबसाइट। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड नाइका। सभी बाइंग लिंक रख दी है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा।
और ये राइस जो है ये पतंजलि से लाई थी मैं, और बहुत अच्छा है। एक पैकेट में पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैं दोबारा लेकर आई हूँ। एवरीडे राइस है ये और अच्छा बनता है। तो पैकेट जो है मैं खाली कर रही हूँ, कंटेनर जो है रीफ़िल कर रही हूँ। सिमिलरली दाल भी मैं वहीं से लाई थी। मैं पिछली बार जब गई थी ना तब मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ से ग्रेन्स लाई हूँ, और फिर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने और भी बढ़िया रिकमेंडेशन दिए थे। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आप लोगों के जो रिकमेंडेशंस थे ना उनको डेफिनेटली ध्यान में रख कर शॉपिंग करूँगी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो ये ग्रेन्स वगैरह रहते हैं, लेंटिल्स वगैरह रहते हैं ना, ये अच्छे मिलते हैं पतंजलि में। जैसे ये मूंग का दाल बहुत ही बढ़िया था, जल्दी कुक भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं बिल्कुल ही सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ, एकदम ही समर अप्रोप्रिएट। समर अप्रोप्रिएट मतलब एक तो किचन में आपको ज़्यादा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ये रेसिपी फटाफट से बन जाती है। दूसरा ये लाइट है, उतना ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, आपको खाने में अच्छा लगेगा। मेरे घर में ना इस तरह का जो आलू टमाटर की एक सब्ज़ी करूँगी मैं, इस तरह का आलू टमाटर बहुत बनता था। साथ में मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी के साथ सब्ज़ी नहीं खाते हैं, पर मैं सिंपल खिचड़ी नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक सब्ज़ी भी साइड में कर रही हूँ, और वो सभी को फिर अच्छा भी लगा था। तो ये जो खिचड़ी है ना, मूंग की दाल की खिचड़ी, ये तो समर्स में और सर्दियों की दोपहर में बहुत ज़्यादा ही लव्ड है। और रेसिपी एकदम ही आसान वाली मैं बना रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने पहले ज़ीरा हींग पका लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली ही टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अदरक आप ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, बट ऑनेस्टली मेरे पास अदरक नहीं था। आजकल अदरक के भाव इतने आसमान छू रहे हैं, लाइक गर्मियों में तो अदरक लोग वैसे भी कम खाते हैं, पर पता नहीं अभी उसका प्राइस इतना क्यों हाई है। हमारे यहाँ शायद 160 रुपीज़ में 250 ग्राम्स मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस की वजह से मैं नहीं लाई, बट लाना हो ही नहीं पा रहा। मैं ऑनलाइन अदरक मंगाती हूँ तो ज़्यादातर ख़राब सा ही आता है, फिर आधा वो ख़राब होने की वजह से मुझे डिस्कार्ड करना पड़ता है, और अगर वो इतना एक्सपेंसिव हो तो दिल पे ज़रा सा ज़ोर पड़ता है फेंकते हुए। इसलिए आई वाज लाइक कि मैं खुद जाऊँगी फिज़िकली मार्केट तो अच्छा वाला अदरक वगैरह ढूंढ के लाऊँगी। तो सिंपल सी मैंने ये सिंपल मसाले करके आलू टमाटर छौंक दिए हैं। इसमें प्याज लहसुन नहीं डलता है, हरी मिर्च डालती हूँ मैं, बट बाद में जब धनिया ऐड होगा। और यहाँ पर ये सभी लोग खरबूजा खा रहे थे, मैं किचन में लगी हुई थी ना, तो खुशी मुझे आ के खिला रही है। यूजुअली पकाते हुए मैं नहीं खाती, बट बच्चे अब नहीं सुनते, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा और अब आप कब खाओगी, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा तो आप थोड़ा सा खा लो अभी। तो मुझे इतने प्यार से डांट के गई तो मुझे खाना पड़ा। और एक्चुअली आज अमेज़ॉन से पार्सल डिलीवर हुआ था, मैं खोल रही थी तो आई थॉट कि मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मैंने शर्मा जी की अलमारी के लिए मंगाए हैं, क्योंकि उनके जूते सारे जहान में फैले रहते हैं। ये एक्चुअली शू ऑर्गेनाइज़र है सॉर्ट ऑफ। खोलो ना। तो ये 6 का सेट है। मैंने ग्रे ही मंगाए थे, बट मुझे लगा था पूरा ग्रे होगा, बट ये ग्रे एंड वाइट में आया है। तो इसमें ना अभी शर्मा जी खोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें शू रख सकते हैं शो में। तो एक शू यहाँ अंदर चला जाता है और दूसरा शू यहाँ आ जाता है। अच्छा है, शायद काम करेगा अलमारी में तुम्हारी। यू हैप्पी? अच्छा है, ठीक है। तो वैसे तो पतली सी प्लास्टिक है, बट इससे करना भी क्या है, जूता ही रखना है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैंने इसके एक्चुअली रिव्यूज़ वगैरह देखकर मंगाया था, और शर्मा जी को भी दिखाया था मंगाने से पहले कि उनको ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ज़रूरत है कि नहीं। तो उन्होंने कहा मंगा दो। सानवी खुशी को मैंने है ना एडवांटेज दे रखी है कि मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र मंगा रही हूँ वो देखो उनमें से तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी कबर्ड के लिए, फिर मैं इकट्ठे वो सब एक साथ मंगा दूँगी। उनकी कबर्ड अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करने में ही लगे हुए हैं। शर्मा जी के मैं ऑर्गेनाइज़र्स आ रहे हैं, मैं मेरी वाली थोड़ी बाद में देख लूँगी। और एक और ये पार्सल है, मैं इसे भी ज़रा फटाफट खोलूँ फिर दिखाती हूँ आपको। एक पार्सल है ये, और ये मेरे साथ में है, बस खोल के दिखाती हूँ। यहाँ ये हैंगर्स, इसमें एक साथ 5 कपड़े टंग सकते हैं। तो ये भी शर्मा जी के लिए है। उनकी पतली पतली सब टी शर्ट्स होती हैं,
एज इफ़ यू नेवर न्यू कि ये आ रहा है। हाँ तो मैंने उनको दिखाया था कि ये चलेगा क्या, तो ही सेट कि हाँ ये मंगा दो, क्योंकि पतली पतली सब टी शर्ट होती हैं। एक मिनट, गैस इतना बंद बड़ा डब्बा इसके लिए। हाँ, तो टूट ना जाए ना, वो प्लास्टिक है एक्चुअली। सीटी बज के सीटी दोनों कुकर चढ़ा रखे हैं ना मैंने, तो कभी इसकी कभी उसकी सीटी बज रही है। तो मैंने ये शर्मा जी को दिखाया था कि ये थोड़ी कम जगह लेगा और इसमें 20 टी शर्ट आ जाएंगी, और टी शर्ट तो उनकी बहुत पतली अच्छा। पतली फोल्ड होती हैं, तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ये। अभी सानवी खुशी देख लो, इफ़ यू नीड दिस तो आई विल ऑर्डर दिस टू यूट्यूब। और ये सब्ज़ी में ना मैंने रस्सा इंटेंशनली ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि ये खिचड़ी से हम लोग खाने वाले हैं। सेम सब्ज़ी मैं राइस के साथ भी बनाती हूँ, दलिया के साथ भी बनाती हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ी ज़्यादा ये सिंपल होती है, पर टमाटर का बहुत टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा, बहुत अच्छी लगती है ये। और अगर आपको रोटी पराठा के साथ करनी है तो थोड़ा सा रसा कम रख लें। आलू ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही मैंने फोड़ दिए हैं, मतलब आलू कुछ को ज़्यादा बारीक कर लिया, कुछ को मोटा मोटा रहने दिया है। ऊपर से ढेर सारा चॉप्ड फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है। और हाँ, एक हरी मिर्ची भी काट कर ऐड कर दी थी, जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, अच्छा सा फ्लेवर देती है। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी आप ट्राई कर लेना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ मैं इसमें, थोड़े से दाने मेथी दाना और थोड़े से दाने सौंफ, अक्खा सौंफ, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देखना ट्राई करके, आपको अच्छी लगेगी। खिचड़ी हो गई थी रेडी, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और इस तरह की सॉफ्ट कुक खिचड़ी हमारे घर में पसंद की जाती है। ऊपर से ज़रा सा घी मैंने लगा दिया, खिचड़ी हो गई रेडी। और खुशी यहाँ अपने लिए दूध गर्म कर रही है एयर फ्रायर में ही। मेरा जो माइक्रोवेव है वो भिजवा दिया मैंने मम्मी के पास, और यहाँ पर मैं किचन जो है साफ़ करने लग पड़ी हूँ। हेलो दोस्तों, और आज बिल्कुल भी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इट्स नॉट दैट कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा सा सुबह से एक तो ये नाक और ये गले में ऐसा फील हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हरारत से रहती है ना, गिरा गिरा सा शरीर लगता है, वैसा फील हो रहा है। दूसरा, मुझे पता है मैं बीमार नहीं हूँ, ना ही मुझे बीमार जैसा ऐसा फील हो रहा है, लेकिन एक वो अजीब सी थकान जैसी हो गई है, बॉडी घिरी घिरी सी लग रही है। और सुबह में आँख खुल जाती है टाइमली, बट बिस्तर से उठने का मन ही नहीं होता। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा आज सो लूँ। सुबह में आँख खुल जाती है टाइमली, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। एक तो अभी वो मोटिवेशन भी नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो स्कूल भेजते थे तो ये होता था चलो फटाफट उठो चाहे कोई भी हालत हो। बट अभी सुबह में उतना जल्दी का कोई काम नहीं है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस थोड़ा लेट वाला है, तो फिर ये होता है कि थोड़ा और सो लो। आज तो मेरी ऐसा मुझे 2-3 दिन से फील हो रहा है, मे बी ये शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा काम हो गया तो थकान हो रही है। पर आज तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो ही जाऊँ। मैं अभी तक भी कुछ एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, थोड़ा मोड़ा जितना घर का काम रहता है उतना। मैं बस अभी तैयार होकर आई हूँ। ये जो कुर्ता आप देख रहे हो ना, तो इसमें नीचे पैंट्स हैं, और पैंट्स का डिज़ाइन यही वाला है। ये मैंने पिछले महीने थोड़े बहुत कुर्ते मंगाए थे ना, उनके साथ ही मंगाया था, तो 4 मंगाए थे, एक ये है। देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये उतना मतलब इट्स नॉट कॉटन। तो मैंने अभी AC ऑन किया है, काम शुरू करूँगी। मैं आज प्लान कर रही हूँ कढ़ी बनाने का, क्योंकि मेरे पास उतनी कोई सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी मैं लाई भी नहीं। और हाँ, इससे पहले जो वीडियो देखी ना, उसमें किसी व्यूअर दोस्त ने कमेंट किया था कि कैसा घर है, कैसा किचन है, दिन में भी लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं जब यहाँ काम करती हूँ। वैसे तो वाई टू लाई घर, ये जो किचन है मेरा, ये इस घर के सेंटर में है, और कुछ वडोदरा का डिज़ाइनिंग सिस्टम भी ऐसा है। मेरा पिछला वाला भी जो घर था, आपने देखा होगा, वहाँ किचन सेंटर में दे देता है, मतलब यहाँ कहीं खिड़की का स्कोप नहीं होता। मेरी जो किचन टूर है उसमें मैंने आपको दिखाया था, यहाँ एक खिड़की होती है जिसका कोई खास ज़्यादा पर्पस नहीं होता। ये किचन भी वैसा ही है, घर के एकदम सेंटर में, और यहाँ कहीं भी कुछ भी खिड़की नहीं है। एक खिड़की दिया हुआ है जो बाहर नहीं खुलती, वॉश एरिया में खुलती है, तो लाइट का थोड़ा तो इशू रहता है। सिमिलरली मेरे जो मदर इन लॉ का
जो घर है उनकी किचन में भी ऐसी कोई खिड़की नहीं है जो बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर खुले। तो यहाँ का कुछ स्टाइल है ऐसा कि बिल्कुल सेंटर में बीच में किचन बना दिया जाता है घर के। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा डार्क तो यहाँ रहता है, बट इतना डार्क नहीं रहता कि बिना लाइट ऑन करे मैं काम ना कर सकूँ। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ काम शुरू करने से पहले, सो दैट कैमरा में सब कुछ आपको अच्छी तरह से दिख सके, सब अच्छी तरह से वेल लीट हो, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ठीक रहे। क्योंकि नॉर्मली जैसा दिखता है ना कैमरा में, उससे डार्क ही नज़र आता है। तो मैं ऐसे अगर लाइट ऑन करके काम करूँगी तो आपको लगेगा कि आप रात में काम कर रही हो और हमको लंच बता रही हो, ब्रेकफास्ट बता रही हो, तो उतना वो डार्क वाला सिचुएशन हो जाता है। पिछली ही वीडियो में कुछ दोस्त बोल रहे थे कि आपका ये जो बास्केट है ना, ये बर्तन वाला, इसको डिश वॉशर के एकदम ऊपर रख लीजिए। ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने जब ये एक्सटेंड करवाया था डिश वॉशर के हिसाब से, तब मेरा कैलकुलेशन भी यही था कि इधर डिश वॉशर हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर हम लोग बास्केट रख लेंगे तो चलेगा, और यहाँ सिंक भी है। लेकिन अभी क्या है, 0.16 एम्पियर इधर ही है और फिर बाकी यहाँ है। तो मैं या तो यहाँ पे सामान लगाऊं, जो कि मैं लगा चुकी हूँ। सामान से मेरा मतलब है गैजेट्स, बट फिर भी कुछ एक ऐसे रह जाते हैं, जैसे चॉपर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑल दैट। तो वो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये जगह छोड़ा हुआ है कि यहीं के यहीं पर मेरे को प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाता है एक्स्ट्रा कुकिंग के लिए भी। और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने लेटली अवन भी यहीं रखकर बेकिंग किया था, क्योंकि अवन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कभी कभी तो महीने भर तक मैं उसको टच नहीं करती अगर कुछ ऐसा बेकिंग वाला मैंने नहीं बनाया। तो अवन मैंने यहाँ नहीं रखा, क्योंकि फिर वो इम्पोर्टेंट स्पेस है ना, वो चला जाता है। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा जो एरिया है ना, ये फ्री छोड़ा हुआ है कि कोई और ऐसा गैजेट हो जो कम इस्तेमाल होता है, जिसे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, और जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको यहाँ रख के यूज़ किया जा सके। पर मेरे टू डू लिस्ट में दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो बास्केट है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा ज़्यादा पुराना भी है। मैं प्रॉब्ली इसको चेंज करूँगी, थोड़ा एक छोटा वाला लेकर आऊँगी। बहुत छोटा भी नहीं, बट इससे छोटा, ये 3 डायमेंशन में आते हैं, तो इससे छोटा जो मीडियम साइज़ का होता है। और प्रॉब्ली मैं इसे यहीं पर प्लेस करूँगी। मैं उधर जो ये जो मैं आपको गैजेट की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे टू डू लिस्ट में है एक स्टैंड मिक्सर जो आटा नीट करने के लिए होता है, तो मैं उसकी परमानेंट जगह उधर बनाने का फ़िलहाल सोच रही हूँ। जब होगा तब कैसे होगा वो तभी देखेंगे। और पिछले क्लिप्स में ऑडियो बहुत ही ख़राब था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं इंपॉर्टेंट बातें कर रही थी आपसे, इसलिए मैंने वो क्लिप्स रख लिए। बट ऑडियो के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, एकदम सिंपल सी कढ़ी बना रही हूँ मैं। जो तड़के वाली कढ़ी रहती है ना, जिसमें प्याज वगैरह डलते हैं, कई सारे मसाले डलते हैं, लहसुन भी डाल लिया जाता है, वैसी नहीं, एकदम सिंपल यूपी स्टाइल की कढ़ी है ये, जैसे मेरे घर में बनती थी, बिल्कुल ही आसान सिंपल। और कढ़ी की तासीर भी ठंडी रहती है, तो ये भी समर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइटम है। और कढ़ी जब बनती है तो बहुत सारी बनती है, तो आप लंच में भी इंजॉय कर सकते हो, डिनर में भी इंजॉय कर सकते हो, अगले दिन भी इंजॉय कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही थी मेरा ये जो हैंड विस्क है, ये अगारो से है, और इसमें 2 मोड आते हैं, फास्ट एंड स्लो, एंड 5 स्पीड मोड भी आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक टूल है किचन के लिए। आप ख़रीदना चाहें तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और ये इसके साथ है ना एक चॉपर भी आता है, साथ में ये बलून विस्क भी आता है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। और बिल्कुल जैसा मैंने बताया, मेरे घर वाली रेसिपी आज मैं बना रही हूँ। तो आज मैं कढ़ी को तड़का दे रही हूँ सरसों के तेल में। वैसे तो ऑयल में तड़का देती हूँ, बट मैंने आज सरसों के तेल में तड़का दिया है। और प्याज लहसुन ये वो कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ थोड़ा सा मेथी दाना हींग के साथ भून लिया था, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी भून ली थी, और उसके बाद कढ़ी ऐड कर दी है, थोड़ा सा छान के। मेरी मम्मी छान कर ऐड करती थी, तो इससे वो जो एक तो कोई लम्ब्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं, और जो पाउडर रहता है ना मिर्ची का, उसके छोटे छोटे से कण रहते हैं, पार्टिकल्स, वो भी रिमूव हो जाते हैं। मम्मी मेरी 1 चम्मच चावल भी डालती थी एकदम कच्चे, जिससे कि आइडिया लगे कि कढ़ी कब पक गई है। तो चावल जब बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाता है कुक होके ना, तो यानी कि कढ़ी रेडी हो गई है। बट कढ़ी वैसे तो 40-45 मिनट, 1 घंटा, इतनी देर काढ़े हैं तो बढ़िया बनती है। तो कढ़ी मेरी स्लोली पकती रहेगी। साथ में मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे पकौड़े जैसे मेरी मॉम बनाती थी। तो कढ़ी वो एकदम सिंपल बनाती थी, बट पकौड़े एकदम मस्त मज़ेदार बनाती थी। तो यही पकौड़े हम लोग एंजॉय भी कर लेते थे, कढ़ी में डलने से पहले खा लेते थे आधे, तो बाकी जाते थे कढ़ी के अंदर। तो सेम मैं कर रही हूँ। मैंने बेसन के अंदर बिल्कुल सिंपल मसाले डाले, चुटकी भर हल्दी, मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किया मैंने आज, जो क्रश्ड चिलीज़ रहती है ना वो ऐड करी हैं। आप मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो।
और साथ में मैंने थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया था, क्योंकि बेसन ज़रा भारी रहता है डाइजेस्ट होने में, तो इसमें अजवाइन ऐड करने से ये पेट के लिए अच्छा हो जाता है। और अच्छा सा फेंट लिया था, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था सॉल्ट एंड देन ये कटा हुआ मसाला। प्याज के पकौड़े बना रही हूँ मैं, बट मैंने इसमें मिर्ची भी ऐड की है जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। आप तीखी भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट घर में सब लोग खाएं तब उस चीज़ का मज़ा है ना, सब शिकायत करें तो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची डाल करके पकौड़े बनाते हैं ना, वो बहुत पसंद है, बट मैंने डाली नहीं है क्योंकि सभी लोग खाएंगे। और इसमें ना ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड करना, उससे भी बड़ा अच्छा फ्रेशनेस का एलिमेंट ऐड होता है, टेस्ट भी आता है। और बस इसके फिर पकौड़े कर लीजिए। बेसन अगर आपका फूलता नहीं है, लाइट पकौड़े नहीं बनते, तो ज़रा सा 1 चम्मच गरम तेल ऐड कर सकते हैं पकौड़े के बैटर के अंदर, जस्ट बिफोर फ्राइंग अच्छी तरह फेंट करके फिर पकौड़े बनाएं तो पकौड़े एकदम ही सॉफ्ट बनते हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो चुटकी भर सोडा भी मिलाया जा सकता है। थोड़ा सा सोडा मिलाएं, ऊपर से ज़रा सा नींबू का रस डाल दीजिए टू एक्टिवेट दैट सोडा, उससे भी पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मैंने चाय बना ली थी, थोड़े पकौड़े चाय के साथ एंजॉय किए। बाकी कढ़ी जब मेरी डन हो गई ना, बस गैस बंद करने का टाइम आ रहा हो तब पकौड़े ऐड कर दीजिए। पकौड़े ऐड करने के बाद ज़्यादा देर कुक नहीं करना चाहिए। एंड लुक एट द पकौड़े, इनके आसपास बुलबुले छूट रहे हैं, यानी कि ये कढ़ी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक फाइनल तड़का लगाऊंगी मैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हींग ऐड किया था, सूखी लाल मिर्च ऐड की थी, मेथी दाना नहीं ऐड किया, वो मैंने शुरू में तड़के में लगा दिया था। और अगर आपको ज़रा स्पाइसी तरफ की कढ़ी अच्छी लगती है तो रेगुलर रेड चिलीज़ का पाउडर ऐड करें, अदरवाइज़ कलर के लिए सिर्फ कश्मीरी रेड चिलीज़ ऐड करके तड़का लगा लीजिए। और इसके बाद फिर ढक्कन लगा के इसको रख दें, थोड़ा सेटल डाउन होने दें, इसे खाने लायक टेम्परेचर पे आने दें। मैं आपको पकौड़ा दिखा रही थी कितना सॉफ्ट बना है, लेडल लगाने से कट रहा है और थोड़ा सा प्रेशर देने से टूट भी रहा है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आपके पकौड़े तैयार होंगे। और कढ़ी तो माइंड ब्लोइंग बनती ही है। ये सिंपल वाली कढ़ी भी एक बार कभी ट्राई कर लेना, आपको अच्छी लगेगी। और मैं आपको दिखा रही थी राइस, बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले राइस, आप ट्राई कर सकते हो। और बस अभी हम इंजॉय करेंगे हमारा खाना, और इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।